अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। दिल्ली की चुनावी राजनीति में आखिरकार देखते देखते आखिर में ही सही, आखिर में या पहले आ गए राहुल गांधी। राहुल भाई से बात करेंगे। राहुल गांधी आखिरकार आ गए और जब आए तो अपने उसी तरीके के साथ आए, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, देखो जी अडानी चोर है, अडानी बेईमान है, वो वही पुरानी कहानी, जैसे पुराना टेप होता है उसी सब के साथ। क्या नई रणनीति नहीं है, नया तरीका नहीं है, या नया भाषण कोई राहुल जी को लिख के नहीं दे रहा है, या फिर बस वो खाना पूर्ति है कि दिल्ली में चुनाव में कांग्रेस बस लड़ते दिखना चाहती है। एक तरह से ऑलरेडी कांग्रेस ये चुनाव छोड़ चुकी है। राहुल भाई, जब लोगों ने पेपर लिखना शुरू कर दिया है एग्जाम हॉल के अंदर, आधा एग्जाम खत्म हो चुका है, हाफ टाइम होने वाला है, राहुल गांधी तब एंटर हुए हैं पूरी पिक्चर में। प्रकाश भाई, कम से कम अभी चुनाव के रहते रहते 20-25 दिन पहले तो वो एंट्री ले चुके हैं। पिछले चुनावों पर थोड़ा नजर डालिएगा तो जब चुनाव एकदम खत्म होने की कगार पर था, तब जाकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक दो रैली मुश्किल से करते हैं, और वही पूरा का पूरा जो चुनावी नतीजा है वो आपको, हमें, हमारे दर्शकों को, सबको दिखाई दिया कि पिछले कुछ चुनावों में क्या हुआ। मुझे ये लगता है राहुल कि दिल्ली का जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो आम कांग्रेस की लीडरशिप है दिल्ली प्रदेश के अंदर, वो हमेशा एक डायलेमा में रहती है कि अभी लोकसभा का चुनाव है तो उसमें पार्टी नेतृत्व क्या करेगा, जी। अभी विधानसभा आ गया तो पार्टी नेतृत्व क्या करेगा। लोकसभा में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 7 चुनाव लड़के मिलकर लड़ी, नतीजा सिफर था। फिर विधानसभा आते आते मामला ये हो गया कि अरविंद केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आलोचना शुरू कर दी। केंद्रीय नेतृत्व अब तक चुप था। क्या बाद में अच्छा, ऐसी भी खबरें हैं कि बकायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत सारे कॉल्स किए गए हैं ऑपोजिशन के तमाम बड़े लीडर्स को कि भाई दिल्ली में जो है हम लोगों को एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा अगर हम लोग इस इंडिया गठबंधन को आगे की तरफ और खींचना चाहते हैं या लड़ते दिखना चाहते हैं एज अ गठबंधन बीजेपी के साथ। तो प्रकाश भाई, इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा अगर कोई कमजोर कड़ी है तो मैं मानता हूं कि वो कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस बतौर पार्टी, राहुल गांधी बतौर बतौर नेता, लीडर। और जितने भी विपक्षी गठबंधन में जो घटक दल के नेता हैं वो राहुल गांधी को एज ए नेता प्रतिपक्ष मानते नहीं है, वो उनको स्वीकार नहीं कर सकते। अब देखिए ना, चुनाव के बाद क्या हुआ। लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन तब से लेकर के अब तक इंडिया गठबंधन की एक भी बैठक नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री जम्मू और कश्मीर के, वो भरी प्रेस में ये कहते हैं कि भाई अगर आप कोई बैठक नहीं कर सकते तो इससे बढ़िया तो आप इसको खत्म ही कर दीजिए। अब वही उमर अब्दुल्ला तारीफ करते हैं नरेंद्र मोदी की बड़े मंच पर कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, कर देते हैं। मोदी जी चुनाव में कोई धांधली नहीं करते हैं। हाँ। वो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो कह रहे हैं ईवीएम खराब है, मोदी जी धांधली कर रहे हैं, चुनाव आयोग मोदी जी का पक्ष ले लेता है, हाँ। उमर अब्दुल्ला कश्मीर में खड़े होकर कह रहे हैं कि इन जैसा तो भगवान गाय आदमी नहीं देखा मैंने। देखिए कैसा इलेक्शन कराया, जिस निर्विरोध, हाँ, जिस तरीके से कराना था ऐसे कराया। अब देखिए कांग्रेस के सामने स्थिति बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को आने वाले दिनों में टारगेट कौन करेगा। वो कोई और पार्टी नहीं, केवल आम आदमी पार्टी है जो कि कांग्रेस की जमीन को लगातार खाती जा रही दिल्ली है। प्रदेश के तमाम नेताओं ने बार बार केंद्रीय नेतृत्व को यह समझाया है कि भाई साहब सबसे बड़ा खतरा आपको आम आदमी पार्टी से है। अब देखिए जितनी और भी आप लोग पंजाब में हथियार डाले पड़े हो, दिल्ली में हथियार डाले पड़े हो, लड़ते तो दिखो। ये जितने तमाम नेता आपको, संदीप दीक्षित या और भी जो नेता आपको दिख रहे हैं दिल्ली प्रदेश के, ये सब कोई पीछे से नहीं लोग कह रहे हैं लड़ने के लिए, ये सब अपनी ताकत पे लड़ रहे हैं, अपने पैसे से और अपने कार्यकर्ताओं के बल पे लड़ रहे हैं। अभी तक कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से बस जाइए देख लीजिए, हम लोग भी आ जाएंगे एक आध बार। अब देखिए इससे पहले 2013 का आप चुनाव छोड़ दीजिए, लेकिन 2015 और 2020 में कांग्रेस ने किस तरीके से चुनाव लड़ा, क्या ताकत आपने उस चुनाव में आजमाई। आप देखिए ना, आपकी जो 15 सालों से लगातार 3 योजनाओं से मुख्यमंत्री रही,
आपने चुनाव प्रचार में उन्हीं को किनारे कर दिया। और इतनी हिट मुख्यमंत्री लेकिन थे, देखिए इतनी तब हिट बात मुख्यमंत्री क्या थे, थी, आपने उनकी बात ही कांग्रेस नहीं उस समय ये सोच रही थी कि कैसे ना कैसे करके भाजपा को सरकार में आने से रोकना रोक है। दें। आप चुनाव प्रचार कम करेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को उसका फायदा फायदा होगा, और वो होते हुए भी दिखाई दिया। क्योंकि उनको देखिए लगा कि अब भाई कांग्रेस का वोट जो है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल, तो उधर जाने दीजिए। अब देखिए ना, जब बीजेपी की जब सरकार बनी 1993 में, तब बताया जाता है कि जो जनता दल और जनता पार्टी और वाम खेमे की जो पार्टियां थीं, उन्होंने बड़ी ही ताकत दिखाई चुनाव में, मजबूती से चुनाव लड़ा, वोट काटा, और यही वो फायदा था कि बीजेपी को हुआ, बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन उसके बाद में जो वो वोटर था वाम खेमे का और जो जनता दल जनता पार्टी का, वो चला गया कांग्रेस के साथ में। लगातार 3 बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, हम लोग कांग्रेस ये की दिल्ली सरकार चुनाव बनी। जो देख रहे हैं जी, उसमें दो पार्टियां दिख रही हैं लड़ती हुई, अरविंद केजरीवाल ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी और बीजेपी लड़ती दिख रही है। हमने देखा जी बकायदा गृह मंत्री जेपी नड्डा, ये सब बड़ी बैठकें हो रही हैं लगातार दिल्ली में, बहुत स्ट्रेटजी के साथ सीटों का पर जो है उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। अभी भी 12-13 सीटों पर बीजेपी आखिरी दाव लगाने वाली है 11 सीटों पर बाकी और हैं, 22 कांग्रेस के 22 उम्मीदवार अभी कांग्रेस कांग्रेस का के हम लोग बाकी हैं। देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता 5 साल डायलेमा में रहेगा कि हमको इधर जाना है कि उधर जाना है, एन मौके पे अब आप कह रहे हैं हाँ ठीक है ओके चलिए खेलते हैं, ऐसे नहीं होता ना भाई। आप वही मैं कह रहा था आपको कि आधा पेपर लिखा जा चुका है राहुल भाई, मतदाता मन में क्लियर कर चुका होता है। 8 फरवरी को मतदान है, कब है? 5 फरवरी को 5 फरवरी को मतदान है, 8 फरवरी को नतीजे हैं। 5 फरवरी को, और आज हम लोग जिस तारीख में बात कर रहे हैं 14 तारीख है, आज 14 तारीख को हम लोग बात कर रहे हैं। आप ये बताइए मतदाता बहुत कुछ सोच चुका होता है, मैं आपको और राहुल गांधी 13 तारीख की शाम आते हैं, कहते हैं अभी हम सारी तस्वीर बदल देंगे, हालात बदल देंगे। देखिए, राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कहां से की? वो सीलमपुर विधानसभा से, जहां लगभग 55 से 60% मुस्लिम मतदाता हैं। तो लड़ाई कुछ और नहीं है, केवल मुस्लिम वोट बैंक को ये दिखाना है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। अब आप देखिएगा, मैं थोड़ा समय लूंगा, लेकिन आप पूरी की पूरी कहानी समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कर्नाटका के जब चुनाव हुए, तो उससे बड़ी मिसाल हमें देखने को नहीं मिल सकती कि किस तरीके से जो मुस्लिम मतदाता हैं वो कांग्रेस के साथ गए। एक तरफा धीरे धीरे वो सिलसिला बढ़ा, तेलंगाना में जाइए, वहां पर हमें देखने को मिला। अब जब लोकसभा के चुनाव थे, तो अखिलेश यादव को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से था तो वो मुस्लिम मतदाताओं से था। उन्हें ये आभास हो चुका था कि अब की बार जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो बड़ी चतुराई से वोट करते हैं। अमूमन हम ये कहते हैं, लोगों की ऐसी धारणा है कि जो बीजेपी को हराएगा वो उसको वोट करेंगे। अब देखिए आप, जो छोटी पार्टियां हैं, या मैं कहूं तो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, वो उनकी सरकारें कहां कहां हैं, और जिस भी क्षेत्रीय दल की सरकार है वो एक राज्य से अलग कहीं भी नहीं है। केवल एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है पंजाब और दिल्ली, जिसकी अपने दम पर 2 राज्यों में सरकारें हैं। तो खतरा किसी और से नहीं है, आम आदमी खतरा पार्टी। केवल आम आदमी पार्टी से है। अभी देखिए आप, जहां जहां भी इलेक्शंस हुए, कांग्रेस का हाल कैसा था? वो हाल, आपने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, आपको मुस्लिम वोट्स मिले, आपको दलित जो वोटर्स हैं उनके वोट मिले। अब सीलमपुर विधानसभा पर 55 से 60% मुस्लिम हैं, और दूसरे नंबर पर अगर वहां कोई वोटर्स उस विधानसभा को प्रभावित करते हैं तो वो दलित मतदाता है। तो वो ये बात दिखाना चाहते हैं, लोगों के मन में इस बात को फीड करना चाहते हैं कि मुस्लिमों के हितों के लिए अगर कोई पार्टी खड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन देखिए, यही वो कारण है। अब मुस्लिम समाज, मैं कहा कि बड़ी चतुराई से वो वोट करता है। वो ये तो देखता है कि भाई हमें उसको हराना, बीजेपी को हराना है, और उस पार्टी को वोट देना है जो बीजेपी को हरा सके। अब देखिए, 5 साल की अगर किसी राज्य में सरकार बनती है, वो इतनी मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि केंद्र में किसकी सरकार है, क्योंकि उसी के अंडर सारी सरकारें होती हैं। अब केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, 99 सांसद उनके पास में है। अब क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी को केंद्र में कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस हरा सकती है, तो इसलिए वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। अब ये तय होगा। अब देखिए ना, अब क्यों बुलाया गया है? अब अरविंद केजरीवाल जी ने उनके एक इशारे पर उनसे अखिलेश यादव मिलने के लिए पहुंच गए, ठीक है, उनसे उद्धव ठाकरे मिलने के लिए पहुंच गए, ठीक। कौन कौन से नेता, क्या आप अंदाजा लगाइए कि वो यहां पर क्यों आए होंगे?
मेन कारण वही है, केवल मुस्लिम मतदाताओं को ये संदेश देना है कि आप आपको हमारे किधर साथ वोट में करना आइए, है। आपको अपना वोट खराब नहीं करना है। और कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि आपको अपना वोट नहीं खराब नहीं तो करना है। कांग्रेस अगर बीजेपी को हराना है तो आपको हमें वोट देनी पड़ेगी, केंद्र में हम ही उनको हरा सकते हैं। कांग्रेस जो संदेश दे रही है, ये तो राज्य का चुनाव है, दिल्ली जी। का चुनाव है, तो ये जो दिल्ली के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी कुछ मैसेज देती है कांग्रेस को ये पता कि नहीं था। ठीक है, आओ चुनाव में, हर चुनाव हार जाओ, फिर अगले 5 साल बाद फिर आओ, फिर हार जाओ, लोकसभा भी हारो, विधानसभा भी हारो, हारते जाओ। नेताजी ऑलरेडी 90 से के आसपास चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली के कार्यकर्ता जो लड़ना चाहते हैं, लड़ते कम से कम दिखना चाहते हैं, उनको अलग ये सब हराते रहते हैं। तो क्या हारना ही दिल्ली के जो कांग्रेस नेता है, कांग्रेस की प्रदेश की लीडरशिप है, उनकी नियति में केवल हारना लिखा है राहुल भाई? नहीं, देखिए कांग्रेस ये सोचती है कि जहां हम मजबूत हैं वहां हम भाई गठबंधन नहीं करेंगे। हरियाणा का जब चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन हो, हम मिलकर के चुनाव लड़ें। हुड्डा ने नहीं होने दिया। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ये दिख रहा था कि भाई 7-8 महीने बाद में उन्होंने दिल्ली साफ में कह दिया, चुनाव है। उनके पुत्र ने साफ-साफ कह दिया कि भाई साहब अखिलेश यादव की यहाँ क्या जरूरत है? बिल्कुल। उनका क्या जनाधार है यहाँ अब पर? आप देखिए ना, उन्हें ये दिख रहा, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता था कि हम दिल्ली में कमजोर हैं। दिल्ली में अगर हमें सरकार में रहना है तो आम आदमी पार्टी की हमें जरूरत लेकिन पड़ेगी। फिर अब आपको ये अरविंद तो केजरीवाल को ये पता था कि भाई कांग्रेस तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कांग्रेस के ना लेकिन तुम्हें राहुल वोट भाई, मिलने ये वाला तो है। आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो व्यवहार अपने सहयोगियों के साथ हरियाणा में किया या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में जो अखिलेश यादव के साथ हुआ, अखिलेश यादव वो सब यूपी में तो कर सकते हैं। 2027 में चुनाव तो फिर यहाँ भी आ रहा है। यहाँ अखिलेश यादव कह देंगे यहाँ तुम्हारा क्या है? तो फिर दिक्कत तो है ना। दिक्कत है कि अपनी जहां जहां जिसकी मजबूती है उस मजबूती को कोई कम नहीं करने देना तो चाहता कम है। कम इस लिहाज से तो कांग्रेस बचेगी ही नहीं। कांग्रेस वहां पश्चिम बंगाल नहीं लड़ती, कांग्रेस ने बिहार भी छोड़ ही रखा है, मान के चलिए। दिल्ली भी आप कहते हो जी लोकसभा में हमने देख ही लिया। आप एक पंजाब में लड़ रहे थे, आप महाराष्ट्र लड़ते हो, आप तमिलनाडु में भी नहीं लड़ते हो। तो बेसिकली नॉर्थ इंडिया अगर आप पूरा तस्वीर पकड़ेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र पकड़ लीजिए, इन राज्यों को छोड़कर कुछ और राज्य अगर पकड़ेंगे तो उन राज्यों में तो कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है। और जहां जहां बीजेपी से लड़ रही है वहां मात खा रही है, बीजेपी अपर हैंड में है। और जहां सहयोगी दल है, सहयोगी दल कांग्रेस से कहता है कि नहीं नहीं आप मत लड़िए, हम लड़ रहे हैं। वो देखिए, वो इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस ये चाहती है कि भाई हम दूसरी पार्टी, अगर हम विपक्ष में हैं तो सबसे बड़ी पार्टी हम ही बने रहें, कोई और नेता सामने ना आए, कोई और बड़ा नेता ना बन पाए। आप देखिए ना आप कि जहां जहां जितनी भी विपक्ष की सरकारें हैं वो किसके वोट बैंक को खा करके बनी है। आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, आप इधर जहां गुजरात में बीजेपी की सरकार है, उससे पहले में देखिए ना आप लंबे वक्त तक कांग्रेस ने रही। टक्कर दी थी इससे पहले वाले चुनाव में, जो ये 2022 का जो इलेक्शन था 99 उससे पहले वाले में। 99 लेकिन अब के इलेक्शन में क्या बात हुआ खत्म। तो और वो बीजेपी, खत्म क्यों हुई? राहुल भाई यही तो बात है कांग्रेस और बीजेपी के कल्चर में। कांग्रेस डगमगाती है तो फिर वो अगले डगमगाने का इंतजार करती है। जी। बीजेपी डगमगाती है तो वो रेक्टिफाई करते हैं, भाई कहां दिक्कत हुई, वो चुनाव फिर निकाल के लेके चले जाते हैं। हमने जो गुजरात का चुनाव देखा था, गुजरात के चुनाव की जो बात की आपने, 99 पर कहानी अटकी थी। फिर जब अगला आया तो वो ऐसा मैंडेट था कि छप्पड़ फाड़ मैंडेट था। हमने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा करते कहां देखा है। आप हारते हैं, फिर हारते 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 90 हो देखिए गया। उस चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो वाकई शानदार था, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी वहां पर इतने वोट लेकर के आ रही है, 8 9 10 11% अगर उन्हें वोट मिल रहे हैं, वो किसके वोट मिले? कांग्रेस को वोट कांग्रेस के वोट मिले। आपने दिल्ली में सरकार बनाई, किसके वोटर्स को खा करके बनाई? कांग्रेस के बनाई। आपने पंजाब में सरकार छीनी, कांग्रेस से छीनी। तो अब देखिए नंबर 2 की लड़ाई है। नंबर 2 में कांग्रेस नहीं चाहती कि भाई आम आदमी अच्छा, पार्टी आ जाए। आप पूरा दिल्ली घूम रहे हैं, जी। पूरा दिल्ली घूम रहे हैं, आपको दिखते होंगे बीजेपी के लोग भी दिखते होंगे, आम आदमी पार्टी के भी लोग दिखते होंगे। कांग्रेस लड़ती दिख रही है कि उनके नेताओं कार्यकर्ताओं को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है? कांग्रेस तो कहीं लड़ती हुई दिख भी नहीं रही है और ना ही लोगों में कोई लोकप्रियता है कि कांग्रेस का कोई नेता है। 1-2 सीट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर जो बड़े मजबूती से नेता लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे पटपड़गंज पे चौधरी अनिल कुमार हैं, नई दिल्ली में संदीप दीक्षित जी दिख इस रहे हैं वजह से चुनाव क्योंकि लड़ते शीला हुए। दीक्षित के पुत्र हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कहीं कोई दिलचस्पी नहीं है और वो दिलचस्पी जो दिख रही है सबसे ज्यादा इस समय आम आदमी, सबसे पहले 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। भाई वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कौन है। ठीक है,
कांग्रेस बता पाएगी कि उनका उम्मीदवार कौन है? अब यही तो समस्या है। और जो उम्मीदवार घोषित करती है तो आप कहती है कि भाई ये तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो बात यह है कि मैंने जैसे शुरुआत की थी वीडियो की कि आधा पेपर लिखा जा चुका, आधा से ज्यादा। राहुल गांधी कहीं विदेश गए हुए थे, बताया गया, कुछ नेताओं ने कहा कि वो उसके लिए गए हैं, ज्ञानवर्धन करने के लिए गए हैं। हरीश रावत ने कहा वियतनाम गए हैं, कुछ पढ़ाई करने गए हुए हैं। लेकिन एक बात है, अभी जो मुझे लग रहा है, देखिए ये मेरा अनुभव हो सकता है, लेकिन अभी कांग्रेस कुछ आपको दिखाई देगी। अभी देखिए ना, उन्होंने जो योजना वो लेकर के आए, वो प्यारी दीदी योजना, तो उसको लॉन्च करने वाले कौन थे? डीके शिव कुमार, कर्नाटका के कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। क्योंकि वहां पे उन्होंने वो किया तो भाई हम यहाँ भी कर सकते हैं। अब 25 लाख का बीमा कराने के लिए अशोक गहलोत से शुरुआत कराई, तो राजस्थान में जो हम कर सकते हैं वो हम दिल्ली में कर सकते हैं। अब सचिन पायलट बेरोजगारी भत्ता लेकर के आए, तो भाई वो भी उप मुख्यमंत्री राजस्थान के रह चुके हैं। तो एक संदेश दिया जा रहा है राहुल भाई, लेकिन हर कि हम चीज कर सकते हैं। हर चीज का एक टाइम होता है ना। जब जो चीज शुरू हो जानी चाहिए वो शुरू हो जानी चाहिए। आप अचानक सोए रहिएगा और पब्लिक के सामने माइक लगा के नेताजी की तरह भाषण देने लगेगा, पब्लिक आएगी वोट कर देगी, इतना सामान्य काम नहीं है राजनीति। पॉलिटिक्स 24/7 का काम है। जो लोग बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी चुनावी मशीनरी है, वो इसीलिए है क्योंकि वो वार्ड का चुनाव भी वैसे लड़ते हैं, पंचायत का चुनाव भी वैसे ही लड़ते हैं, बिल्कुल। और लोकसभा भी वैसे ही लड़ते हैं, विधानसभा भी वैसे ही लड़ते हैं। तो दिल्ली के चुनाव में जल्द ही जो है, जल्द नहीं देर से ही सही, लेकिन राहुल गांधी एंट्री ले चुके हैं। बाकी कांग्रेस का क्या होगा नहीं होगा उसको लेकर बहुत सारी उम्मीदें जो लोग पाल रहे हैं, हमें भी उम्मीद है कि कांग्रेस अच्छा करे। बाकी तो चुनावी नतीजे 8 तारीख को।